ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली 2024 की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड एनिमे का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है जिसका नाम है काइजू नंबर 8। और भाई तुम मानोगे नहीं यार, इसके मेरे को इतने सारे कमेंट्स आया करते थे कि भाई इसकी मांगा कवर करो, प्लीज इसको कवर करो। लेकिन मांगा में मैं इंटरेस्टेड नहीं था और अब फाइनली इसका एनिमे अडेप्टेशन आ चुका है। इसका पहला एपिसोड जस्ट अभी रिलीज हुआ है 1 घंटे पहले। और वो एपिसोड देख के यार मैं सच बता रहा हूँ, इतने गूज़बम्प्स आए ना मेरे को। मतलब यार इस महीने काफी कमाल कमाल के एनिमे रिलीज हो रही है, जैसे कि विंड ब्रेकर हो गई, अपना मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस हो गए। उसके साथ साथ अब यहाँ पे काइजू नंबर 8 का फर्स्ट एपिसोड आ चुका है और मैंने ये एपिसोड ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। इसमें काफी कमाल के सीन्स है और इसका कॉन्सेप्ट भी देखा जाए तो काफी ज्यादा अलग है। एनीवे ये सारी बातें तो मैं रिव्यू वीडियो के लिए बचा के रख लेता हूँ और अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें एक शहर का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हमें नदी के अंदर एक अजीब से मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है। बिल्कुल गॉडजिला जैसा होता है ये मॉन्स्टर और इस वजह से यहाँ पे अलर्ट भी जारी किया जाता है कि सिटी में एक काइजू आ चुका है। अब यार मैं आपको काइजू का मतलब बताऊं तो वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है, उसे काइजू कहा जाता है। जिसके बाद यहाँ पे लोगों को बाहर निकाला जाता है और ये काइजू 60 मीटर लंबा होता है। यार मैं तो कोई मजाक वाली बात नहीं है, तुम लगा लो एक कॉलोसल टाइटन जितना बड़ा। कितना खतरनाक है ये बात। और ये बिल्डिंग्स तो इस काइजू के सामने कुछ भी नहीं लग रही होती। यहाँ पे आर्म फोर्सेस पहुंच चुकी होती है, इन्होंने थर्मल रेडिएशन चेक कर लिया होता है, यानी कि कोई भी लोग आसपास है तो नहीं। इसके बाद ये लोग कंटिन्यूसली इस काइजू के ऊपर फायर करना शुरू करते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि भाई ये काइजू काफी ज्यादा खतरनाक होता है और इसके ऊपर इन गोलियों का कोई असर नहीं पड़ता, जिस वजह से यहाँ पे इन लोगों के कुछ डिविजन्स होते हैं ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए। यानी कि जब भी शहर में कोई काइजू आके तबाही मचाता है तो उससे निपटने के लिए इधर डिविजन्स बनाए गए हैं। तो यहाँ पे थर्ड डिवीजन आता है इस काइजू से निपटने के लिए और ये लोग सच में काफी ज्यादा स्किल्ड होते हैं, इनके पास स्पेशल हथियार होते हैं और ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर इस काइजू के खून की बारिश कर देते हैं। अब यार देखो, ये तो हो गया अपना बेसिक चीज है। जिसके बाद यहाँ पे हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है काफका और ये बंदा यहाँ पे क्लीनिंग स्क्वाड के अंदर होता है। यानी कि यार अब आप जानते होंगे कि इतना खून खराब हो गया, इतने ज्यादा फेफड़े वगैरह सब कुछ, मतलब उसके इंटरनल पार्ट्स फैल चुके हैं पूरे शहर के अंदर यानी कि काइजू के। तो उसको साफ सफाई करने के लिए भी तो कोई चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर काफका इस सफाई वाली टीम के अंदर होता है। जहां दूसरी ओर थर्ड डिवीजन के लिए काफी वाहवाही मचती है, तालियां बजती है और लोग उनके फैन हो जाते हैं, खास करके उनकी कैप्टन मीना के। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि इन साफ सफाई करने वालों को कोई भी नहीं पूछता और इस काम को करने के लिए इनको कोई वाहवाही भी नहीं मिलती, जबकि यही सबसे ज्यादा घटिया काम है। यहाँ पे इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं होता बजाय इस काइजू को काट काट के यहाँ से दूर ले जाने के। ये लोग इज़ुमो टेक के लिए काम करते हैं और उनको सैंपल वगैरह दिया जाता है इन काइजूस का, जिससे कि वो रिसर्च वगैरह कर सके। और हमें यहाँ पे बेसिकली मेन इस क्लीनिंग स्क्वाड का ही सीन दिखाया जाता है, यानी कि काफका के अराउंड ही ये स्टोरी रिवॉल्व करेगी। यहाँ पे ये लोग एक बॉडी पार्ट को उठा रहे होते हैं, उसमें से शायद बॉडी का एसिड बाहर निकलता है और एक बंदा जख्मी भी हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे काफका सबसे पहले आता है उसकी मदद करने के लिए और वो कहता है चिंता मत करो, ऐसी चोटें मेरे को पहले भी लग चुकी है, बस तुम अपना ध्यान रखना और वर्कर का कंपनसेशन ले लेना ध्यान से, ठीक है ना। काफका बताता है कि थर्ड डिवीजन ने यहाँ पे पीछे बहुत गंदगी छोड़ दी है और मतलब वो हमेशा ही ऐसा करते हैं। और भाई यहाँ पे ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा बड़ा है, भाई तुम खुद देखो मतलब यार इसको पूरा काट पीट के ले जाना सिर्फ इनका काम है, सब कुछ साफ सफाई से लेके इसको हटाने तक, मतलब सब कुछ ये लोग करेंगे। यहाँ पे काफका को किसी और एरिया का इंचार्ज बनाया जाता है जो कि होता है इंटेस्टाइन्स का। अब यार उसको सुन के उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। तो यहाँ पे एक बंदा पूछता है कि यार मैंने सुना है कि इंटेस्टाइन में कोई भी इंसान जाना नहीं चाहता, तो क्या इतना खतरनाक होता है वहां पे काम? तो यार मैं आपको तो बता दूं कि यार इंटेस्टाइन में पॉटी बनती है, ठीक है। और भाई उसको अगर ये लोग काटेंगे, काट काट के बाहर ले जाएंगे तो उसमें से पॉटी की समुंदर या फिर फुवारे बाहर निकलेंगे क्या बोलो यार मैं, मतलब और कैसे एक्सप्लेन करूं तुम लोगों को। एनीवे इसके बाद यहाँ पे भाई काफका जब घर पहुंचता है तो उसको भाई चिढ़ मच जाती है। वो सोचता है भाई इतना घटिया काम वो क्यों कर रहा है, भाई क्या कर रहा है वो अपनी जिंदगी के साथ। उसको भाई मतलब ये मिशन करने के बाद तो भूख ही नहीं लगती, बिल्कुल भूख मर जाती है। अब किसको भूख लगेगी यार ये सब करके। तभी टीवी पे यहाँ पे मीना आशिरो का सीन दिखाया जाता है जो कि कैप्टन होती है थर्ड डिवीजन की और 27 साल की उम्र में वो काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है अपनी लाइफ में। ओके, अब यार आपको लगेगा यार इसका क्या लेने देना है, क्या नहीं, ये क्या बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसने 100 से भी ज्यादा काइजूस को हरा दिया। लेकिन इसके पीछे एक बैक स्टोरी है जो कि है बचपन में काफका और मीना एक दूसरे को जानते थे, एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और दोस्त भी थे अच्छे खासे, ठीक है। उसका हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद काफका इस टीवी को बंद कर देता है। वो अपनी लाइफ को थोड़ा कोसता है लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही वो अपने आप को संभालता है और वो कहता है कि नहीं, साफ सफाई करने
करना भी एक काफी इंपॉर्टेंट जॉब है और लोगों की मदद के लिए ही है ये भी, है कि नहीं। और वैसे भी उसकी जिंदगी में कमी क्या है, एक अच्छा खासा रूम है, जो वो चाहता है वो खा सकता है, तो ये तो काफी होना चाहिए ना मेरे ख्याल से। लेकिन यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं, काफका के दिल में एक ऐसी चीज है जो कि वो भूल नहीं सकता। यहाँ पे हमें इनके बेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्लीनिंग स्क्वाड का ऑफिस टाइप होता है। इधर एक नया बंदा ज्वाइन करता है जिसका नाम होता है रेनो इचिकावा। अब यार देखो, इचिकावा का भी यहाँ पे काफी अच्छा खासा रोल होने वाला है। वो यहाँ पे काफी ड्रीम्स बना के आया होता है कि वो एक डिफेंस ऑफिसर बनना चाहता है। अब आप जानते हैं, मैं आपको बता दूं कि जो कैप्टन मीना है वो भी डिफेंस में ही है, और काफका हमेशा से डिफेंस ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन अब वो यहाँ पे क्लीनिंग स्क्वाड में फंस चुका है क्योंकि वो फेल हो गया था, वो पास नहीं कर पाया था। ओके, यहाँ पे बस खड़ा होकर टेबल खिसकाता रहता है। तो इचिका वो पूछता है कि तुमने फिर हार क्यों मान ली। तो ये सुन के यहाँ पे थोड़ा बुरा लगता है काफका को, और वो यही कहता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मैं जितना कर सकता था उतना मैंने कर लिया, अब ये बात तुम तब समझोगे जब तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन इचिकावा यहाँ पे अपने ड्रीम्स को लेकर सीरियस होता है और वो कहता है कि मैं कुछ नहीं समझने वाला, मैं जब तक डिफेंस ऑफिसर नहीं बन जाऊंगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे काफका को थोड़ा बुरा लगने लग जाता है। एनीवे, इनका सेकंड डे यहाँ पे आ चुका होता है। तकरीबन 7 दिन लगेंगे इनको इस काम को पूरा करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा मॉन्स्टर है ये काइजू, मतलब ठीक है ना, तो उसको हटाने में टाइम तो लगेगा ही, है कि नहीं। तो इस मिशन पे यहाँ पे इचिकावा भी ज्वाइन करता है और उसको इंटेस्टाइन के पार्ट पे भेजा जाता है, जिसको सुन के यहाँ पे काफका बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन उसके के साथ साथ काफका को भी वहां पे भेजा जाता है और वो कहता है भाई क्यों 2 दिन तक लगातार मैं इंटेस्टाइन के ऊपर काम क्यों करूं। तो उसका मैनेजर उसे कहता है क्योंकि तुम अच्छे हो इस काम में। जिसके बाद यहाँ से वो भागता हुआ चला जाता है, कहता है ठीक है फिर मैं करके दिखाऊंगा इस काम को। एनीवे, इनका बीच में एक ब्रेक होता है जिसके बाद इनकी भाई भूख तो मर चुकी होती है, खासकर इचिकावा की, जो कि पहले दिन पे भाई थोड़ा अजीब फील कर रहा होता है। ऑब्वियसली यार, इंटेस्टाइन पे लगा दे उसको पहले दिन, है कि नहीं। काफका उसको थोड़ा मोटिवेट करने की कोशिश करता है, भले उसको मजा आ रहा होता है, काफी ज्यादा हंसी आ रही होती है, लेकिन वो उसको एक जूस टाइप देता है और कहता है तुम इसे पी लो, क्योंकि बिना खाए तुम ज्यादा समय तक नहीं रह पाओगे और पूरा दिन तुम झेल नहीं पाओगे। साथ में वो उसको नोज प्लग्स भी देता है जिससे कि उसको थोड़ी मदद मिले इस बदबू को हटाने के लिए। ओके, उसके बाद ये सबके सब फिर से काम पे लगते हैं और एंड में ज्यादातर लोगों का काम कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन काफका यहीं पे मौजूद होता है। वो कहता है चलो सबसे घटिया काम तो हो ही गया, यानी कि इंटेस्टाइन का काम शायद हो चुका होगा, और इचिकावा इधर एंड में आता है। वो इधर थैंक यू बोलने के लिए आया होता है काफका को कि पहले दिन उसका काफी अच्छा गया काफका की मदद की वजह से, तो उसके लिए शुक्रिया अदा। इसके अलावा जाते जाते वो एक और बात बताता है कि डिफेंस फोर्स रिक्रूटमेंट की एज लिमिट अब बढ़ा के 33 साल कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि काफका के पास एक और चांस है। वो ये कहता है कि जब मैंने तुमसे गिव अप करने की बात की थी तो तुम थोड़े निराश लग रहे थे मुझे, और वैसे मेरे को तुम्हारी लाइफ से कोई लेना देना है नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, ठीक है ना, मेरे को गलत मत समझना, अगर चाहते हो तो हार मान सकते हो। तो जाते जाते काफका ये कहता है इचिकावा से कि सच में तुम अच्छे इंसान हो, मुझे तो लग रहा था तुम बेकार होगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, और थैंक यू सो मच। लेकिन अभी यहाँ पे इचिकावा के पीछे से एक काइजू आ जाता है एकदम से, वो यहाँ पे ऑलमोस्ट इधर इचिकावा को खाने वाला होता है, लेकिन काफका इतना ज्यादा फुर्तीला होता है कि वो जल्दी से आके इचिकावा को बचा लेता है इस काइजू से। बेसिकली यहाँ पे ये लोग इसको काइजू नहीं बल्कि एक योजू बोलते हैं, तो शायद वो छोटे वाले मॉन्स्टर्स को योजू बोलते हैं, अभी नहीं पता, सीरीज में आगे पता चलेगा। एनीवे, काफका इचिकावा को यहाँ से भागने के लिए कहता है और वो कहता है तुम यहाँ से बच के निकलो और डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म कर देना, ठीक है ना। पहले तो यहाँ पे इचिकावा इधर से जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन काफका उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम डिफेंस ऑफिसर नहीं बनना चाहते तो जल्दी से जाओ। जिसके बाद यहाँ पे इचिकावा भाग के निकल जाता है और इधर काफका अकेले इस योजू से निपटने के लिए रुकता है। यहाँ पे वो यहाँ से भागना शुरू करता है, एक बड़ी सी बिल्डिंग उसे दिखती है जिसके अंदर वो भाग के आता है इस योजू से पीछा छुड़ाने के लिए, और वो दूसरी तरफ से बाहर निकलता है कांच तोड़ता हुआ। इसमें यहाँ पे हमें फिर से उसके बचपन का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मीना बैठ के रो रही होती है और काफका हमें बताता है कि उनका घर, उनका स्कूल, सब कुछ तबाह हो चुका है उस काइजू की वजह से। लेकिन इस मोमेंट पे भी काफका को अपने गेम के बारे में पड़ी होती है, और दूसरी ओर मीना बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसकी बिल्ली मर चुकी होती है मिको। ये दोनों यहाँ पे बैठते हैं और थोड़ी देर सोचने समझने के बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं, एक साथ बोलते हैं कि मुझे बड़े होके डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना है। और पहले तो ये दोनों शौक हो जाते हैं कि ये दोनों एक जैसी बात क्यों बोल रहे हैं, एक दूसरे को बच्चा बोलते हैं, लेकिन असलियत में ये दोनों ही प्राइमरी स्कूल में होते हैं, ठीक है ना। जिसके बाद इन दोनों की एक शर्त लगती है कि ये दोनों साथ में मिलकर काइजूस को हराएंगे और देखेंगे कि सबसे कूलेस्ट डिफेंस ऑफिसर कौन बनता है। तो ये सीन यहाँ पे याद आया होता है काफका को, और वो काफी जख्मी हो चुका होता है, एक रॉड उसके हाथ में होती है, लेकिन ये रॉड एक ही अटैक में टूट जाती है, जिसके बाद वो थोड़ा घायल भी हो जाता है। वो
समझ पाता है कि उसने जो हार मानने का फैसला लिया था वो गलत था, ओके, लेकिन अब ऐसा कैसे हो गया, उसकी जिंदगी इतनी बेकार कैसे हो गई है। यहाँ पे एक अटैक के बाद उसकी टांग टूट जाती है और जब ये योजू इधर काफका को खाने के लिए आने वाला होता है तभी यहाँ पे इचिकावा वापस आ जाता है एक बड़ा सा साइन बोर्ड लेके और इस योजू से प्रोटेक्ट करता है काफका को। वो बताता है कि उसने डिफेंस फोर्स को नोटिफाई कर दिया है और वो इस हालत में यहाँ पे काफका को छोड़ के नहीं जा सकता, अपने सीनियर को, यानी कि वो देखता है कि उसका पैर भी टूट गया जबकि, और अगर उसने इस समय उसको छोड़ा तो वो कभी भी एक डिफेंस ऑफिसर नहीं बन पाएगा। जिसके बाद काफका को एक और फ्लैशबैक याद आता है जब उसको वो लेटर मिला था कि वो रिजेक्ट हो चुका है, ओके। यहाँ पे काफका को ये देख के बहुत बुरा लगता है कि यार वो जिंदगी में कभी भी किसी के काम नहीं आ पाया और वो पहले जैसा था वो वैसा ही है अभी भी, ना अपने गेम कंसोल को बचा पाया, ना अपने दोस्त की बिल्ली को बचा पाया और अब यहाँ पे अपने जूनियर को भी नहीं बचा पा रहा। वो काफका यहाँ पे आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए, भले वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तभी यहाँ पे एक व्हाइट टाइगर आता है और वो भाई थोड़ी ही देर में, कुछ ही सेकंड्स में इस योजो की वाट लगा के रख देता है। और यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि मीना आ चुकी होती है 3rd डिवीजन की। वो यहाँ पे अपने साथियों को इस एरिया को सर्च करने का ऑर्डर देती है कि यहाँ पे कोई और योजो तो नहीं है। जिसके बाद काफका और साथ ही साथ इचिकावा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यहाँ पे काफका यही सोचता है कि मीना सच में काफी ज्यादा कमाल की है और उससे इतने खतरनाक योजो को कुछ ही चंद सेकंड्स में हरा दिया। वो एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं शायद जहाँ पे वो कभी पहुंच भी नहीं सकता। तभी साइड में से इचिकावा बोलता है, हे सीनियर, जब वो काइजू हमारे सामने आ गया तो आपने मेरे को भागने के लिए बोला, अगर आप मुझे भागने के लिए नहीं बोलते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता आज, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, आप सच में काफी कूल हो। तो यार ये सुन के तो काफका को बहुत मैं इमोशनल हो गया यार आंसू से आ गए। एनीवे रुको, काफका को यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल और बुरा फील होता है और उसको याद आता है कि उसने मीना के साथ कंपटीशन किया था, उसने कहा था कि देखेंगे हम दोनों में से कौन सबसे कूलेस्ट ऑफिसर बनता है, और अब उसको रियलाइज होता है कि यार उसने शायद सबसे बड़ी गलती कर दी है कि वो डिफेंस ऑफिसर नहीं बना, उसने इजीली गिव अप कर दिया। इचिकावा भी यही बोलता है कि मेरे ख्याल से तो आपको डिफेंस ऑफिसर ही होना चाहिए, लेकिन अंत में ये आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, मेरा उससे कोई लेने देना नहीं है। तो काफका कहता है कि शुक्रिया इचिकावा। वो यहाँ पे मन में कहता है कि कब तक मैं अपने आप से मुंह फेरता रहूंगा, और वो इचिकावा को कहता है कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। पहले मुझे ऐसा नहीं लगता था कि गिव अप करना बुरी चीज है, लेकिन अपने आप को बेवकूफ बनाना सच में बुरी चीज है। मैं फिर से कोशिश करूंगा एक डिफेंस ऑफिसर बनने की, ठीक है। तभी वो देखता है कि सामने एक योजो होता है छोटू सा और वो उड़ रहा होता है। उसे देख के तो पहले भाई थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है काफका और वो कहता है क्या क्या चल क्या रहा है भाई, ये योजो कहता है कि योजो काइजो, यार मेरे को नहीं पता अब ये क्या है क्या नहीं। तो वो बोलता है कि मैंने उसको ढूंढ लिया और वो भाई डायरेक्टली काफका के मुंह में घुस जाता है, जिसके बाद यहाँ पे उसको काफी ज्यादा दर्द होता है, वो बहुत परेशान हो जाता है और यहाँ पे हमें अलग अलग स्पिरिट्स का सीन दिखाया जाता है। वो काफी परेशान होता है, इचिकावा उसे देख के थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और कहता है आप ठीक तो है ना। वो जब यहाँ पे भाई ये पर्दा हटाता है तो काफका भाई अलग ही फॉर्म में आ चुका होता है, मतलब सच में कूल लग रहा होता है भाई, बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया लग रहा होता है। वो देखता है इधर इचिकावा को, उसके बाद वो शीशे में देखता है तो कहता है भाई ये कौन है भाई, ये कहां से आ गया। ये दोनों के दोनों यहाँ पे डरने लग जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। तभी बाहर एक बुढ़ा आदमी आता है। काफका कहता है अरे भाई मैं हूँ यार इचिकावा, यार शांत हो जाओ तुम। ये बुढ़ा तो देख के भाई फट जाती है इसकी और ये फोन मार देता है सीधा शायद डिफेंस फोर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें यार एक एंड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, हमें काफका और मीना के बचपन के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे ये लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कि इनको काइजू को कैसे हराना है। सबसे पहले काइजू के टांग काटनी चाहिए, उसके बाद उसको बांध देना चाहिए जिससे कि वो हिल डुल ना पाए। ये सारी बातें काफका बता रहा होता है मीना को, ठीक है ना। ये सुन के यहाँ पे मीना को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है और वो कहती है यार इतने बड़े काइजू से हम लड़ेंगे कैसे अकेले, और उसको बांधना तो कितना ज्यादा मुश्किल होगा। तो काफका यहाँ पे मीना से कहता है चिंता मत करो, जब समय आएगा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरी ओर यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और मीना ये सब कुछ सोच रही होती है यार, और उसके कंधे पे एक निशान होता है, उसे टच करके वो यही कहती है कि तुम एक नंबर के झूठे हो। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बाद ये दोनों अलग हो गए होंगे। एनीवे यहाँ पे मीना को कॉल आता है मिनिस्ट्री से और उसे रिपोर्ट दी जाती है कि एक काइजू देखा गया है योकोहामा मिनामी जनरल हॉस्पिटल के अंदर। तो मीना कहती है ठीक है फिर चिंता मत करो, मैं वहां पे अपनी टीम को भेज दूंगी और उसे खत्म कर दूंगी। तो ये तो काफी खतरनाक सीन है यार, अभी तो कुछ धमाकेदार चीजें होनी शुरू हुई और अभी ये लोग ऐसी तैसी कर रहे हैं। एनीवे यार एक्साइटमेंट तो हो रही है मेरे को, काफी अच्छी एनिमे लग रही है मेरे को ये, और काफी कमाल कमाल की एनिमे कवर हो रही है इस बार, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जल्दी जल्दी वीडियो लाने की।
यार इस बात के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, बाकी यूट्यूबर की तरह वीडियो की शुरुआत में तो नहीं बोलता कम से कम मैं, है कि नहीं? एनीवे मुझे पता है यार, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम कर चुके हो ऑलरेडी, कर चुके हो ना, थैंक यू सो मच। इस एनिमे का नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। इसकी जो लिंक है, इसका जो एपिसोड है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, तो अगर आप ये एपिसोड एंजॉय करना चाहते हो तो जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। काफी कमाल के फाइट सीन्स है, सारे सीन्स आप वहां पे देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।